मन पर काबू पाना सीखिए। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मन ही है जो कि आपको आपकी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने से रोकता है। मन बहुत चंचल होता है, तभी तो बोलते हैं ना बंदर मन। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे जाता रहता है, कहीं स्थिरता से नहीं रहता है, वैसे ही हमारा मन जब इंद्रियों के उसमें जुड़ जाता है फिर हमारा इंद्रियों पे काबू नहीं रहता। इंद्रियां मतलब जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रिया, जैसे देखना, टेस्ट, सुनना, स्मेल, टच, इन सब चीजों के वश में जब हम आ जाते हैं तो फिर हम जो फील करना चाहते हैं वो फील नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इमोशंस कैसे क्रिएट करोगे? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर कोई बोलता है कि आप वैसा फील करो जैसे ये आपके पास ऑलरेडी है, तो उसको महसूस कैसे किया जाए या आपकी इमोशंस कैसे बनते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि वो इमोशन ही आपको एट प्रेजेंट आप कैसा फील कर रहे हो ये आपको फील कराएंगे। मतलब ये आपको पहचान पाओगे आपकी अभी मैं दुखी हूँ तो किस लिए दुखी हूँ, किसकी वजह से दुखी हूँ, खुद के मन की वजह से दुखी हूँ, खुद के विचारों से दुखी हूँ, या किसी ने मुझे कुछ बोला इसलिए दुखी हूँ। क्योंकि जब तक आप अंदर बात नहीं करोगे, खुद की बात नहीं सुनोगे, तब तक आप अपनी अंदर की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, अपने विचारों को नहीं बदल सकते। और जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक आपके बिलीव नहीं बदलेंगे, तब तक आप जो महसूस करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है सब कुछ बाहर है, जबकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सब इंटरनल है। इंटरनल जब आप सब चीज को समझ पाओगे और चेंज कर पाओगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड वैसे ही चेंज हो जाता है। जैसे आपके चेहरे पे धूल है और आप मिरर साफ कर रहे हो, जब आप खुद को साफ करोगे तो मिरर में आपका साफ चेहरा ही दिखेगा। तो आप जैसे ही इंटरनल अपने आप को एनर्जी फील करने लगोगे तो सेम एनर्जी आउटर वर्ल्ड में आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो जब हम अंदर अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं और हमारे जो चंचल मन है उसको जब हम स्थिरता दे देते हैं, तब हम जैसा महसूस करना चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। भागवत गीता में भी वही बोला है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया तो वो मन उसका मित्र, उससे बड़ा मित्र कोई है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और जो उसको काबू करने में असफल रहा उससे बड़ा उसका शत्रु कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन रहता है और हमारी जो बुद्धि रहती है, मन क्या होता है, बंदर की तरह होता है ना, तो बुद्धि की बात सुनता नहीं है। और ये जो चंचल मन है ये इंद्रियों के थ्रू आपसे काम करवाएगा जो कि सही नहीं होंगे, जो टेम्परेरी खुशी के लिए होंगे, जो कंफर्ट के लिए होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अभी मुझे फिल्म देखने का मन हो रहा है, मुझे अभी मान लो ये जैसे वीडियो बना रही, वैसे ही आप कुछ काम कर रहे हो तो कई बार होता है ना कि आज ये काम करने का मन नहीं हो रहा है। किस चीज़ का मन हो रहा है? आज मूवी देखने का मन हो रहा है। और आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या बोलेगी कि कौन सी चीज़ सही है? बुद्धि जो है वो ये बोलेगी कि आपको पहले अपना काम करना चाहिए, बाद में मूवी देखना चाहिए। पर अगर ये मन आपके कंट्रोल में है तो आप काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप मूवी देखोगे, इसकी बात मानोगे, तो ये क्या टेम्परेरी, आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो बुद्धि उस समय ये दोनों चीजें बताती कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और इस बीच में रहता है चंचल मन। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो आपको वहां लेके जाएगा। जैसे आप मूवी देखने लगोगे, आप अपने उस काम को नहीं करोगे तो आपको पता है कि ये सही रिजल्ट नहीं देगा, तो क्या होगा, आप जो काम करोगे वही अट्रैक्ट होगा। तो वैसे ही हमारी इंद्रियों को जब हम काबू में कर लेते हैं तो हम जैसा चाहते वैसा महसूस कर पाते हैं। और वो महसूस आप तभी कर पाओगे जब आप वो सही काम करोगे। आपकी बुद्धि बोलेगी कि ये काम आपके लिए फायदेमंद है, ये वाला भोजन आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ये वाले विचार आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये वाला काम आपके जॉब के स्किल को ग्रो करने के लिए अच्छा है। और जब आप मन को काबू कर लोगे तो आपकी बुद्धि फिर वही काम करेगी और फिर आपकी प्रोग्रेस होगी। तो आप समझ गए कि ये जो बीच का मन है इस पे काबू करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप वही फीलिंग क्रिएट कर पाओगे जो आप चाहते हो। और फिर उसके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वैसे ही चीज़ें डिलीवर करता है। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स फैक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात याद रखना कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में
जो चीज फील कर पा रहे हैं, है ना, वही चीज ही आपके भविष्य को डिसाइड करती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि अपना जो मन है प्रेजेंट मोमेंट में कितनी देर रहता होगा, आप सोच सकते हो? आपको भी आश्चर्य होगा सुन के। केवल 3 सेकंड तक एक बार में हमारा मन इस वर्तमान पल में प्रेजेंट रहता है। सोचो आप, केवल 3 सेकेंड। और बाकी टाइम क्या करता है हमारा मन? या तो पास्ट में सोच रहा होता है, उससे डर रहा होता है, या उससे कुछ भी कंक्लूजन निकाल के काम कर रहा होता है। और ये पास्ट में और भविष्य में योजनाएं बना रहा होता है, या भविष्य में जाके किसी चीज को सोच रहा होता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, जो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं मालूम। पर हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो पास्ट और फ्यूचर इन दोनों के बीच में ही पूरे टाइम सोच रहा होता है। अभी आप ये सोच रहे होगे, देखो अभी वीडियो देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं सोच रहे होगे ये मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा भी फायदा होगा। तो ये कहाँ भविष्य में सोच रहे हो आप? इसी वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में कितनी देर आप रह पा रहे हो, आप इमेजिन करो। ये फैक्ट है, ये सच है कि सिर्फ 3 सेकेंड रहता है। एक ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं इसमें स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। उन्होंने भी यही बताया कि आप इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं। जब उस बुक को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये तीनों चीजें काम करती है। और सबसे आश्चर्य की बात कि इतना कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन ईश्वर ने बनाया ही क्यों? जब उनको पता था कि हाँ प्रेजेंट पे रह के ही सब होता है, तो क्यों हमारे मन को इतना चंचल बनाया कि वो भविष्य में जाए, पास्ट में जाए? इन सब के पीछे भी बहुत गहन चिंता, गहन अध्ययन है। हम कैसे अपने जीवन को, इन सब चीजों का अपना एक महत्व है, कैसे हम पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और कैसे हमें ये भी पता रहता है कि अगर हम ये करेंगे तो कल भविष्य ऐसा होगा। पर हमें इन सब चीजों की चिंता छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट पे रह के और वो वैसा करना चाहिए काम जैसा आप चाहते हो। और ये तभी संभव है जब आप अपने मन पे काबू पा लोगे। तो अपने चंचल मन को स्थिरता दीजिए, और इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद से बात करना है। अभी जैसे 5 मिनट आप क्या बात कर रहे हो खुद से? क्या आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट के एक्सपीरियंस से दुखी हो? और आप जैसा महसूस कर रहे हो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसी और ने आपको कुछ बोला इसलिए, या आपके पेरेंट्स की वजह से, या बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से, टीचर की वजह से, या जो भी आपके इन्फ्लुएंसर है, फ्रेंड की वजह से, उनकी वजह से? नहीं, ये कहीं ना कहीं आपने अपना अधिकार खो दिया है। आपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया कि आप मुझे कंट्रोल करो। तो ये थोड़ी सिखाती, हमारी भागवत गीता भी यही सिखाती कि खुद के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारी इंद्रियां हमको अलग अलग दिशाओं में लेके जाती हैं, और जब हमारी बुद्धि उन पे काबू पा लेती है और हम अपने आप को रोक पाते हैं कि नहीं ये गलत दिशा है, ये सही दिशा है, और जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो हमें वैसी फीलिंग भी आने लगती है जैसी हम चाहते हैं। तो आप समझ के होगे वो सब कब करना है? प्रेजेंट मोमेंट पे। तो आज से ही इसके प्रैक्टिस करना शुरू करो। मुझे लगता है मैं जितने अच्छे से समझा सकती थी, जितनी काबिलियत रखती हूँ, उतने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, और भी अच्छे छोटे छोटे सरल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती रहूँगी। क्योंकि प्रोग्रेस, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि खुश रहने के 3 तरीके और तीनों ज्ञान के मार्ग के हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप अपने मन पर, चंचल बंदर मन पे काबू पाना सीखिए, और फिर आपकी इंद्रियां वैसे ही महसूस कराएंगी जैसा आप महसूस करना चाहते हो। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक